मैनहट्टन के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार का एक क्षुद्र ग्रह 13 अप्रैल 2029 को सुरक्षित रूप से गुजरेगा, जो हर 5,000 से 10,000 सालों में एक बार होता है। खगोल विज्ञान में दुर्लभ क्या है, यह देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर हर 18 महीने में होता है। हैली का धूमकेतु हर 76 सालों में पृथ्वी के आकाश में वापस आता है। लेकिन एक क्षुद्र ग्रह जो न्यूयॉर्क सिटी के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार का है और पृथ्वी से केवल 19,645 मील 31,600 किलोमीटर दूर से गुजर रहा है, यह केवल हर 5,000 से 10,000 सालों में एक बार होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। यही होगा शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को, जब लगभग 375 मीटर चौड़ा पत्थर, जिसे अपोफिस कहा जाता है, प्राचीन मिस्र के अराजकता के देवता के नाम पर, और एस्टेरॉइड 99942 भी कहा जाता है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ऊपर से नंगी आंखों से दिखाई देगा। यह 90% अंतरिक्ष चट्टानों से बड़ा है और पृथ्वी के भूस्थिर उपग्रहों और अटलांटिक महासागर के बीच से गुजरेगा, जो पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी का केवल 10वां हिस्सा है। यह पृथ्वी के इतिहास में सबसे नजदीक से गुजरने वाला एस्टेरॉइड होगा। क्या हमें अंतरिक्ष यान भेजना चाहिए एस्टेरॉइड एपोफिस का अध्ययन करने के लिए, अगर यह घटना इतनी दुर्लभ है? एस्टेरॉइड एपोफिस रैम्सेस मिशन। प्राचीन मिस्र के विषय को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एक नए मिशन की घोषणा की है, जिसे रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी या रैम्सेस कहा जाता है, जो 11वें मिस्र के फिरौन के नाम पर भी है। अप्रैल 2028 में लॉन्च होने वाला अंतरिक्ष यान फरवरी 2029 में एपोफिस के साथ मुलाकात करेगा। पृथ्वी के पास से गुजरने से कुछ महीने पहले यह एस्टेरॉइड के पास से गुजरते समय उसके साथ रहेगा। स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड के आकार, सतह, कक्षा, घूर्णन और अभिविन्यास का विस्तृत सर्वेक्षण करेगा। यह भी देखेगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा इसे कैसे बदला जाता है, जो भविष्य में ग्रह की सुरक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। एक एस्टेरॉइड बाहरी बलों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह वैज्ञानिकों के लिए यह जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते से एक एस्टेरॉइड को कैसे हटाया जाए। ईएसए के रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रैम्सेस का कलाकारों का प्रभाव। ईएसए के रैपिड एपोफिस मिशन का कलाकारों का प्रभाव प्लस ईएसए साइंस ऑनफिस एस्टेरॉइड एपोफिस खींचा और निचोड़ा गया। यह जानकारी आमतौर पर केवल बाहरी सौर मंडल के सबसे दूर के कोने में यात्रा करके ही एकत्र की जा सकती है। पहली बार प्रकृति एक को हमारे पास ला रही है और खुद प्रयोग कर रही है, पैट्रिक माइकल ने कहा, सीएनआरएस में अनुसंधान निदेशक और नीस में ऑब्जर्वेटोरे डे ला कोट डी अजूर में, जो रैम्सेस मिशन पर काम कर रहे हैं। हमें केवल यह देखना है कि क्या होता है जब एपोफिस को मजबूत ज्वारीय बलों द्वारा खींचा और निचोड़ा जाता है, जो भूस्खलन और अन्य गड़बड़ी पैदा कर सकता है और सतह के नीचे से नई सामग्री प्रकट कर सकता है। एस्टेरॉइड सौर मंडल के निर्माण से एक टाइम कैप्सूल भी है, जो 4 अरब सालों से अधिक पुराना है। 2004 में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के खगोलविदों द्वारा 19 जून को खोजे जाने के बाद एपोफिस के बारे में डर के बावजूद खगोलविदों का कहना है कि यह अगले 100 वर्षों में पृथ्वी से नहीं टकराएगा। एस्टेरॉइड एपोफिस। नासा क्या कर रहा है? रैम्सेस। केवल एक मिशन नहीं होगा जो एस्टेरॉइड एपोफिस का दौरा करेगा। एस्टेरॉइड के पृथ्वी के पास से गुजरने के 1 महीने बाद नासा का ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, जो 2020 में एस्टेरॉइड बेन्नू का नमूना लेने के लिए प्रसिद्ध है और अब अपने नए मिशन के लिए ओसाइरिस एपेक्स के रूप में जाना जाता है, विशाल एस्टेरॉइड की परिक्रमा करेगा। रैम्सेस के साथ यह अद्वितीय पहले और बाद के डेटा को इकट्ठा करने और तुलना करने की उम्मीद है। रैम्सेस यह दिखाएगा कि मानवता एक त्वरित मिशन को मात्र कुछ वर्षों में एक आने वाले एस्टेरॉइड के साथ मिलने के लिए तैयार कर सकती है, ईएसए के प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिस के प्रमुख रिचर्ड मॉयसल ने कहा। इस प्रकार का मिशन खतरनाक एस्टेरॉइड के प्रति मानवता की प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एस्टेरॉइड एपोफिस क्या है? एक पथरीला एस प्रकार का एस्टेरॉइड जो हर 324 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है और हर दशक में पृथ्वी के पास आता है। एपोफिस ने तब सुर्खियां बटोरी
जब एक पेपर प्रकाशित हुआ जिसमें गणना की गई थी कि यह 2029, 2036 या 2068 में पृथ्वी से टकरा सकता है। 2021 में यह घोषणा की गई थी कि एपोफिस उन वर्षों में पृथ्वी से नहीं टकराएगा और कम से कम 1 सदी तक नहीं। लेकिन एक पेंच है, 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरना इतना करीब है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसके प्रक्षेप वक्र को बदल सकता है। इसकी कक्षा में अनिश्चितता को बढ़ाता है। आपको साफ आसमान और चौड़ी आंखों की शुभकामनाएं।